साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. वतम एडवोकेट। आज का पैगाम देश के समक्ष रखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि बहुजन पैगाम को आप घर घर तक पहुँचाना चाहते हैं, बहुजनों की आवाज़ को बुलंद रखना चाहते हैं, घर घर तक पहुँचाना चाहते हैं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथियों, माननीय कांशीराम साहब ने एक बार कहा था कि लायक दुश्मन से लड़ते हैं और नालायक आपस में ही लड़ते हैं। मेरा कहने का जो मकसद है आप समझ गए होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हालांकि एक सेंटेंस में कही गई बात है, लेकिन उस पर गौर करने की बात है। आप जानते हैं, देख भी रहे हैं कि देश में बहुजन समाज की आबादी 85% से ज़्यादा है और मनुवादी समाज है, उसकी आबादी 10% से भी कम है। लेकिन क्या कारण है? वो सत्ता में भी है और विपक्ष में भी है। हम 85-90% होते हुए ना सत्ता में 90% है। उसका कारण यही है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, दुश्मन से लड़ने की तैयारी नहीं कर रहे। साथियों, बड़ी गंभीरता से विचार करते हुए पिछले लगभग कुछ समय से पूरे देश भर से जो समाज के, बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों के, सोशल एक्टिविस्ट्स के, सामाजिक कार्यकर्ताओं के, जितने भी लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बहुजन पैगाम को देखने वाले लोग हैं, बहुजन पैगाम पर जाने वाली पोस्ट को पढ़ने वाले लोग हैं, उनके जो सुझाव आए हैं उनको आज आपकी सेवा में रखना चाहूँगा। साथियों, ये निर्णय लिया गया है कि 2024 का पार्लियामेंट्री चुनाव आने से पहले और ये 5 स्टेट में होने वाले चुनाव होने से पहले पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि बहुजन समाज की पार्टियां महापुरुषों के सिद्धांतों पर एक होकर के चुनाव लड़ें, वो सत्ता में आएंगी। लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं दिख रहा है। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ये निश्चित किया हुआ है कि देश भर में जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, आदिवासी समाज के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, कम से कम उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। इस पर स्वीकृति बन रही है और प्रयास चल रहा है। उसमें केवल मैं अकेला नहीं हूँ, हजारों सैकड़ों संगठन हैं जो लगे हुए हैं। अभी तक जिनसे बात हुई है, मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ। सबसे पहले एक सामाजिक संगठन महात्मा ज्योतिराव फूले ने बनाया था, जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। मिस्टर हुकुमचंद सैनी जो प्रभारी हैं इंदौर से, मध्य प्रदेश में, सबसे पहले उनकी स्वीकृति आ गई है। उसके बाद सामाजिक न्याय आंदोलन, इसके संरक्षक संस्थापक हैं मिस्टर JP शर्मा। वो नाई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। शर्मा लिखते हैं, उनकी स्वीकृति आ गई है। उन्होंने कहा सर हम साथ देंगे और ये होना चाहिए। राजनेता मिलते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलते हैं तो भी कम से कम हम लोग जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो तो मिलने चाहिए। इसके साथ साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट हैं श्री विकास पटेल, जुझारू नेता हैं, वो भी समाज से आते हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पूरा प्रदेश जानता है, देश के लोग भी जानते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महिला क्रांति शक्ति ब्रिगेड संस्था, जिसकी अध्यक्ष हैं कल्पना बौद्ध, आ रही हैं, उनकी स्वीकृति हो गई है। अचल सिद्धार्थ यादव जो संयोजक हैं अखंड भारत मिशन के, लखनऊ से पधार रहे हैं। इनके डॉक्टर संतोष कुमार नेशनल प्रेसिडेंट हैं। पूरा ग्रुप उनका इसमें सम्मिलित होगा। इसके साथ साथ एक सामाजिक संगठन है
जो मान्यवर कांसीराम साहब ने बनाया था, जिसका नाम है बामसेफ। पूरी दुनिया, पूरा देश जानता है। इसके इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिस्टर कमलाकांत काले। उनका अभी 30 तारीख को भी कार्यक्रम था, गाजियाबाद में अशोका गार्डन में कार्यक्रम था, मेरठ मंडल कार्यक्रम था, वो आए हुए थे और वो इस कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेट करेंगे। उनसे 30 से 31 तारीख को मीटिंग भी होने वाली निश्चित हो गई है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद कानपुर बहुत अच्छा काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं और वहाँ से पूरी अपने ग्रुप को लेकर के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। माननीय कर्नल अतर सिंह साहब, ये गुर्जर विकास परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहुत बड़ा काम किया है। ये भारत की सेना में भी रहे हैं और आज भी काम कर रहे हैं। लगभग 78 ईयर्स उनकी एज है, लेकिन हौसला किसी भी यंग आदमी से कम नहीं है। इसी तरह से मिस्टर एस आर आर्या जी हैं, आगरा से जुड़े हुए हैं और वहाँ से जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनको लेकर के वो आएंगे। इसी तरह डॉक्टर एम उद्वा साहब हैं, जो ह्यूमन राइट्स संबंधित एक संस्था चला रहे हैं। इस समय वो उड़ीसा में हैं, तेलंगाना भी गए हुए हैं, 20 तारीख को आ रहे हैं और उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान भी रहेगा। पूरी ताकत से वो इसमें भाग लेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर जौहरी लाल समाज के एक बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हैं, कितनी प्रशंसा की जाए कम है। उनका भी सहयोग इस कार्यक्रम में रहेगा। इसके साथ साथ श्री ओम नारायण साहब, पूर्व MD-IGL, जो कि शुरू से बहुजन पैगाम से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग भी रहा है और जो सामाजिक परिवर्तन की लहर उन्होंने इटावा, कानपुर, औरैया में चलाई है, उधर काफ़ी काम किया हुआ है। तो जितने भी समर्थक हैं उनके नेतृत्व में सब पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह से बॉम्बे से श्री SS यादव, शूद्र शिवशंकर यादव जी, सहारनपुर से ऑनरेबल जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं जस्टिस वीरेंद्र यादव, वो पधार रहे हैं। इसी तरह से और भी कई जज साहिबान जो विभिन्न हाई कोर्ट में जज रहे हैं, वो भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और सभी अप्रिशिएट करते हैं। इसके साथ साथ जब हम सामाजिक संगठनों का एक महासम्मेलन दिल्ली में करने जा रहे हैं, 14 अक्टूबर के बाद इसकी गूंज पूरे देश में जाएगी। हो सकता है कि बहुजन समाज के हमारे राजनेता हैं, उनके कानों में भी कुछ सुनाई दे और वो बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों की तरफ कुछ अपना दिमाग दौड़ाएं और उनकी बात सुनें और एकता की मुहिम में जुड़ें। हो सकता है, लेकिन ये उन पर निर्भर करेगा। साथियों, आप जानते हैं बीजेपी क्या है। इन दी एब्सेंस ऑफ विश्व हिंदू परिषद, इन दी एब्सेंस ऑफ बजरंग दल, इन दी एब्सेंस ऑफ RSS, बीजेपी नथिंग। लेकिन जो हमारी पार्टियां हैं, बहुजन समाज की पार्टियां हैं, एवरी संगठन कितना बढ़िया काम करता हो, नथिंग इन द कंपैरिजन ऑफ दैट पार्टी। उल्टा हिसाब किताब चल रहा है। वहाँ RSS प्रमुख है और यहाँ जो बहुजन समाज का सवाल जहाँ पर है, यहाँ पर बहुजन समाज की जो पार्टियाँ हैं वो प्रमुख हैं। वहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं, सामाजिक चिंतक हैं, सामाजिक विद्वान हैं और उनके लिए रात दिन काम करते हैं, वो पार्टियाँ, उनके लीडर उनको घास पूरा समझते हैं। यही कारण है कि आज तक इस देश पर बहुजनों का शासन नहीं हो पाया। तभी तो कांसीराम साहब ने एक बात कही थी कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, राजनीतिक जड़ें मजबूत हो ही नहीं सकती। तो हमारी सामाजिक जड़ें जो मजबूत करने की बात है, राजनेताओं को भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। कहीं बुलाया जाता है तो उनको जाना चाहिए, न कि यह समझना चाहिए कि भाई सब कुछ है, उनसे बड़ा विद्वान और कोई है ही नहीं। समाज को जोड़ना है तो समाज को साथ में लेकर के चलना होगा। साथियों,
डेट निश्चित हो गई है। आगामी 14 अक्टूबर को दिल्ली में किसी अच्छे स्थान पर, स्थान भी 2-4 दिन में सबकी सहमति से तय हो जाएगा। मैं अकेला अपनी तरफ से ना कोई डेट निश्चित करता हूँ, ना कोई स्थान तय करता हूँ। सबकी राय में अपनी राय होती है। जो देश के विभिन्न भागों से समाज सेवियों के, बुद्धिजीवियों के, सोशल एक्टिविस्ट्स के व्यूज आते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम बनाया जाता है। मैं समझता हूँ कि देश के लिए ये जो आगामी 14 अक्टूबर का कार्यक्रम है, ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन ऑनरेबल डॉक्टर अम्बेडकर ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। हम सब कहते हैं हम तो अम्बेडकरवादी हैं, हम तो बुद्धिस्ट हैं। अरे भाई, क्या यदि ऐसा होता तो आज 85% में कम से कम 50% तो बहुजन समाज के लोग बुद्धिस्ट हो गए होते। क्यों नहीं? कैसे अम्बेडकरवादी हो? आपके घरों में जाओ, वहाँ देवी देव, जो फर्जी देवी देवता हैं, मनुवादियों के हैं, पूजा करते हुए मिलोगे। मंदिरों में जाते हो, घंटा हिलाते हो, कावड़िया बन के जाते हो, और फिर बाद में कहते हो हम अम्बेडकरवादी हैं। तो ये कथनी करनी दो तरह की है। इसमें जो फ़र्क है वो ख़त्म करना होगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसे लेना पड़ेगा। इस देश में जब तक जातिहीन समाज की स्थापना नहीं होगी, बहुजन न तो सत्ता में आ सकते हैं, न उनकी सरकार बन सकती है। कहीं बाई चांस बन भी गई तो आगे चल नहीं सकती। इसलिए जो इस देश की मेन बीमारी है, सभी बुराइयों की जड़ है, वो है जातिवाद। जातिवाद कौन ख़त्म करेगा? जो जातिवाद से भुक्तभोगी है उनको ख़त्म करना पड़ेगा। कोई ब्राह्मण या मनुवादी जातिवाद को ख़त्म करने नहीं आएगा। जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगा, उस दिन आप समझ लें कि ब्राह्मण धर्म खत्म हो जाएगा। हिंदू धर्म कुछ भी नहीं है, नथिंग। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, आप भी जानते हैं, सारा देश जानता है, देयर इज नो हिंदू रिलीजन। ब्राह्मण धर्म है। अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने हिंदू एक धर्म बना दिया, जिसका कोई ना प्रमाण है ना हिंदू धर्म है। ये उनका एक कवच के रूप में काम करता है। इसलिए वो जातियां कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। अंतिम सांस तक जातियों को जिंदा रखने के लिए काम करेंगे। लेकिन इस जातिवाद से जो संक्रमित हैं, जिनको नीच समझा जाता है, दलित समझा जाता है, शूद्र समझा जाता है, आदि तरीके से वो सफरर हैं, उनको इस बीमारी से मुक्त पाने के लिए बाबा साहब को फॉलो करना पड़ेगा, पेरियार को फॉलो करना पड़ेगा, ललन सिंह यादव को फॉलो करना पड़ेगा, साहू जी महाराज को फॉलो करना, बिरसा मुंडा, झलकारी बाई, संत करीब, संत गाडगे, संत रविदास, जितने साधु संत महात्मा, उनको सबको फॉलो करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं चौरी चौरा का एक कांड हुआ था? नाम तो सुना है, लेकिन उसका इतिहास नहीं पढ़ा है। उसका इतिहास मैं बताता हूँ। क्या इतिहास है? वहाँ पर एक रमापति चमार नाम का व्यक्ति था जो लीड कर रहा था। उसने कम से कम 25 अंग्रेजों का कत्लेआम कर दिया था। उसके बाद गांधी को अपना सत्याग्रह वापस लेना पड़ा। गांधी की भी जड़ें हिल गईं, अंग्रेज भी थर्रा गए। वहाँ पर आज भी कोई नहीं जा सकता। गोरखपुर में है, क्योंकि उससे एक जो क्रांति, उसका इतिहास लोग जानेंगे तो उसको मानेंगे भी और गर्व करेंगे उस पर। तो जो बहुजन समाज का इतिहास इन्होंने दबाने की कोशिश की है, हमने एक बहुजन कैलेंडर निकाल करके उस इतिहास को उजागर किया है। देश के हर कोने में जहाँ से भी डिमांड होती है हम उसको भेज रहे हैं, और आगे आने वाले समय में यह समाज का सहयोग रहा तो हम इस देश में बहुजनों का इतिहास तैयार करके जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को संविधान दे के गए, जिसकी सहारा लेकर के देश आगे बढ़ रहा है। नहीं तो पाकिस्तान जैसा हाल हो गया होता। आज बाबा साहब तो दोबारा नहीं आएंगे। जो चला गया वो चला गया, वो दोबारा नहीं आएगा। हम सब की जिम्मेदारी है मिल करके, बहुत सारे बुद्धिजीवियों की राय लेकर के पूरे देश के बहुजनों का इतिहास तैयार करने का काम किया जा रहा है। काम शुरू हो गया है। आप सब लोगों को इससे गुजारिश है कि इतना विशाल काम है,
कि इसे न तो अकेला मैं कर सकता हूँ न आप कर सकते हैं, यह सबका सहयोग रहा तो ये काम जरूर होगा। आप इस काम के लिए सहयोगी बनिए, वो भी इस भावना से बनिए कि हम इस देश की आवाज़ को बुलंद करने जा रहे हैं, उसको कभी दबने नहीं देंगे। हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है उसको कभी दबने नहीं देंगे। उस इतिहास को हम आगे आने वाली जनरेशन को दे करके जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा समाज कभी अपने इतिहास को भुला न सके। साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें आगामी 14 अक्टूबर के जो सामाजिक संगठनों का एक महासम्मेलन दिल्ली में आयोजित होने वाला है उसमें रखी जाएंगी। प्रस्ताव पास होंगे, केवल भाषण नहीं होंगे, जो काम होना है वो पास होगा, सब सर्वमत से होगा और उसके बाद ये देश के विभिन्न भागों में जाएगा। इससे लोगों में जागृति भी आएगी, चेतना भी आएगी, उत्साह भी मिलेगा। जहाँ एट्रोसिटीज हो रही हैं वहाँ पर भी हम जाएंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा युवा नेता है चंद्रशेखर, कि कम से कम इतना तो है कि जहाँ पर भी एट्रोसिटी होती हैं, कहीं अत्याचार होता है, वहाँ पर वो जाता है, अरेस्ट भी हो जाता है, जेल भी भेज दिया जाता है, सब काम हो जाते हैं, लेकिन वो जाता है, इसमें कोई शक नहीं किसी तरह की। उससे एक नई ऊर्जा युवा वर्ग के अंदर आती है। ये ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए किसी कंडीशन में। बस ये है कि ऐसे जो युवा नेता हैं, जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट हैं समाज के, उनकी राय लेकर के उनको साथ में लेकर के बढ़ना चाहिए। हम लोगों के इनसे क्या लेना है भाई? राजनेता तुम हो, तुम प्रधानमंत्री बनोगे, तुम मंत्री बनोगे, संतरी बनोगे, मुख्यमंत्री बनोगे, हमको क्या करना है? हम तो तुम्हारा समर्थन करते हैं, तुम समर्थन भी लेने में अपनी ईगो रखते हो, तो इससे तो समाज का भला नहीं होने वाला है। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि ये बात चंद्रशेखर तक भी किसी न किसी माध्यम से ज़रूर पहुंचेगी, और क्योंकि युवा नेता है और शायद इस बात पर गौर भी करना चाहिए, करेगा भी। आकाशानंद की बात मैं कहता हूँ, वो समाज का लड़का है, युवा है, अपने समाज का लड़का है, उसको सही दिशा में गाइड करने का काम हम सबकी जिम्मेदारी है। सारे देश के युवा, जो बहुजन समाज के युवा हैं, उनको सबको मिल के चलने की जिम्मेदारी है। इसी रेफरेंस में जो हमारा ओबीसी समाज है, उसका युवा समाज है, वो कहीं भटक न जाए, उसको भी साथ में लेने की ज़रूरत है। माइनॉरिटी क्लास हैं, उनको भी लेने की ज़रूरत है। एक बात और बता के बाद अपनी बात समाप्त करता हूँ। SC, ST और OBC आदिवासी के लोग ये नोट कर लें कि ये सरकार, जो RSS की सरकार है, ये हिंदू मुस्लिम दिखावे करती है। ये मुसलमानों को कुछ नहीं कर सकती। इसका टारगेट है SC, ST, OBC का आरक्षण ख़त्म करना, आदिवासियों की ज़मीन को हड़प लेना और उनको बेघर कर देना, जिसकी वजह से वो मुश्किल से जिंदा रह सकें। इनका मुख्य टारगेट ये है, और ऐसा होने से ये SC, ST, OBC और आदिवासियों को गुलाम बनाने का पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का तो एक इन्होंने स्टंट बना रखा है। किस लिए? अभी मैं कई वो वीडियो भी देख रहा था, लोगों के विचार आए हैं, हमारे गुर्जर भाई हैं, जाट भाई हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदू कब हैं? जब वोट पड़ते हैं तब हिंदू हैं, इसके अलावा जब मुसलमानों से लड़ाया जाता है तब हिंदू हैं, बाद में तो हम सब शूद्र हैं। अरे भाई, यूनिवर्सिटी में कौन बैठा हुआ है? ब्राह्मण है, बनिया। वहाँ लेटर एंट्री से कौन से जाता है? क्या कोई जाटा जाता है, गुजर जाता है, जाटव जाता है, तेली तंबोली का रही, धोबी धानुक यादव जाता है? कोई भी नहीं जाता। या कोई मंडन जाता है? कोई भी नहीं जाता। सारी हायर जुडिशरी में वही है। तो हम कहाँ हैं? देश हमारा भी है, हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इन्होंने पैसा भी अपने पास रख लिया पूरे देश का। मीडिया इनके हाथ में, ब्यूरोक्रेसी इनके हाथ में, CBI, ED सारी एजेंसियां इनके हाथ में। थोड़ा बहुत बचा है तो सुप्रीम कोर्ट बचा है, उसको भी लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथियों, अपनी निद्रा से जगिए और देखिए देश में क्या हो रहा है। और ये विचारधारा की लड़ाई है,
आइए हम सबका स्वागत करते हैं और हम सब देश के बुद्धिजीवी युवाओं को साथ लेकर के, चाहे वो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, आदिवासी हैं, आगामी 14 अक्टूबर को दिल्ली में मिलेंगे और वहाँ से जो मैसेज जाएगा पूरे देश की एकता के लिए, बहुजनों की एकता के लिए और देश की अखंडता के लिए जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि बहुजन पैगाम को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, सुझाव भी दें और जो बातें हमने अभी बताई हैं उनमें सहयोगी बने। उसके लिए आप एक नंबर भी नोट कर सकते हैं, 9891129482। ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके माध्यम से कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। कोई बात गलती से गलत निकल गई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं वैसे कोशिश यही करता हूँ कि सच कहता हूँ, निर्भीकता से, निरंतरता से। किसी का ना तारीफ़ करता हूँ, झूठी तारीफ़ करता हूँ और ना किसी की आलोचना करता हूँ। जो देश हित में, समाज हित में होता है वही मैं आपके सामने आकर के व्याख्या करता हूँ। जय भीम, थैंक यू वेरी मच।